गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका पार्ट 5 अक्षरों का महत्व। हम जानेंगे इसमें अक्षरों के बारे में, अक्षरों का क्या महत्व है, अक्षरों की कहानी हम जानेंगे। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो हमें इस पार्ट में अक्षरों के बारे में बताया है कि कह रहे हैं कि लेखक इसमें यह पुस्तक भी अक्षरों से ही बनी है। सारी पुस्तकें जो अक्षरों से ही बनी है और तरह तरह की जो पुस्तकें बनती वो अलग अलग तरह के अक्षरों से बनती हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग पुस्तकें लिखी जाती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तो दुनिया में क्या होता है, करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, हजारों रोज़ पुस्तकें छपती हैं। तरह तरह की हजारों की तादाद में रोज़ अखबार, समाचार पत्र वगैरह ये चीज़ें छपती हैं और अलग अलग भाषाओं में छपती है। सब अक्षरों से ही होता है। अक्षर नहीं होंगे तो इस चीज़ें कैसे छप सकती हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। तो क्या है, इनका मूल अक्षर ही है। अक्षर नहीं होंगे तो ये चीज़ हम छपा नहीं पाएंगे। इन सब के मूल में अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। जो हम इस दुनिया के बारे में पौराणिक, प्राचीन जो भी चीज़ें हम जानते हैं, जो भी इतिहास हम जानते हैं, वो सब अक्षरों से ही जानते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। हम जो है अक्षरों का महत्व जो अनादिकाल, प्राचीन काल से ही जानते हैं। लेकिन कई लोग क्या मानते हैं कि हमें अक्षर क्या है, भगवान से मिले हैं, ऐसा मानते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग सचमुच में ऐसा सोचते थे। अक्षर की खोज किसने की है, भगवान ने या ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि आदमी ने ही खुद की है। तो अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश से किस समय में हुई। तो अब हम ये भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश और किस समय में हुई, ये भी जानते हैं हम। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। तो क्या था, हमारी पृथ्वी क्या है, बहुत पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक क्या था, धरती पर केवल जानवर वनस्पति ही थे। तो 5 लाख साल पहले ही क्या हुआ है, धरती पर इंसान का जन्म हुआ है। तो धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू करा। तो हमारे जो गांव हैं ये भी 10,000 साल पहले ही बसे हुए हैं। वह खेती करने लगा तथा पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो क्या था, सबसे पहले इंसान क्या करता था, औजार के बारे में वो नहीं जानता था, ये जो भी धातु इनके बारे में नहीं जानता था। जो भी पत्थरों से ही वो औजार बना के, खोद के या कुरेद के, उन्हीं से ही कुछ भी वो यूज़ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तांबे और कांसे के औजार उसने बनाए। उस धातु के बारे में उसे ज्ञान हुआ तो उन धातुओं से उन्होंने औजार बनाए, अपने खेती के कामों में उनको उपयोग किया, खेती को बढ़ावा दिया उन्होंने। प्रागैतिहासिक कालिक मानव से सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदि मानव आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो क्या था, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। तो क्या था, प्रागैतिहासिक काल में क्या करते था मनुष्य, इस काल में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान तो उन्हें था नहीं। तो वे पत्थरों से ही कुरेद के कोई चित्र ऐसे बना देते थे। जो भी वो कार्य करते थे, जो भी उनके दिनचर्या से रिलेटेड कोई भी जानवर ये वगैरह जो भी वो कार्य करते थे, उन्हें चित्र में वो व्यक्त करते थे। जैसे किसी पशु पक्षी आदमी के चित्र बना देते थे, अपना जो भी कार्य करते थे उसे संबंधित भी कोई चित्र बना देते थे। इन चित्रों के से जो भी भाव संकेत होते थे वो अस्तित्व में आए धीरे धीरे। उसके बाद इन संकेतों से क्या हुआ कि हमें उस चीज़ का पता चला कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये चीज़ें अस्तित्व में आई। जैसे एक छोटी सी वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो जैसे इसमें आपका उदाहरण दिया गया है कि एक गोल, वो ऐसे गोल अंडा
में ऐसे एक चित्र बना के उसमें किरणें, सूरज की किरणें, ऐसे रेखाएं खींच के किरणें बना देते थे। तो वे जताना चाहते थे कि ये सूर्य है, धूप है। तो बाद में पता चला इस चीज़ का कि वे ताप या धूप का घोतक बनाते थे, उसको धूप और ताप का जो है प्रकट करने वाला है, इस तरीके का संकेत देते थे। इस तरह उनके भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो क्या हुआ, इसी तरह क्या हुए, जो इनके संकेत थे, जो इनके भाव थे, वे अस्तित्व में आए धीरे धीरे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षर की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज में हुए हैं अभी। तो इसके नए युग की शुरुआत हुई। 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई। धीरे धीरे इनके संकेतों को अस्तित्व में लाया गया। जो भी चित्र संकेत बनाते थे, तो इससे अक्षरों की खोज की गई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब क्या हुआ, उसके बाद आदमी, जो मानव मनुष्य था, जो भी चीज़ें वो अपने जो भी विचार, अपने मन के जो विचार होते होंगे, अपना जो भी उसका हिसाब लेखा जोखा होता होगा दिनचर्या का, वो लिख कर रखने लगा अक्षरों की खोज के बाद। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से अक्षरों की खोज हुई, मनुष्य को सभ्य माना जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। और जब से अक्षरों की खोज हुई, लिखना शुरू हुआ, तब से ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी है। अगर ये चीज़ें लिखी नहीं जाती तो हमें इतिहास पता भी नहीं चलता कि प्राचीन काल में हुआ क्या और होता क्या था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो यह जो है, जो इतिहास है, तब से ही पता चलता है जब से इतिहास लिखा गया, चाहे वो किसी भी देश का हो। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहा जाता है। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया, तब से इतिहास की शुरुआत हुई। इतिहास को शुरू हुए 6000 साल हुए हैं। उससे पहले के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल के तौर पर जाना जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो अगर हम देखते हैं कि इतिहास के बारे में अगर अक्षरों की खोज नहीं हुई होती, इतिहास नहीं लिखा गया होता, तो हम लोग कभी जान ही नहीं पाते कि पहले के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या उनकी सोच थी, कौन कौन से राजा हुए हमारे देश में, किसने शासन किया हमारे देश में, ये हम जान ही नहीं पाते। ये सब संभव किससे हुआ? अक्षरों की खोज से। जब से अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो अक्षरों की खोज तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी गई है, क्योंकि लिखित रूप में जो चीज़ उसने लिखी, इसी आधार पर आज एक मनुष्य का विकास हो रहा है। मनुष्य प्राचीन काल से जो भी चीज़ें होती है उससे सीख रहा है। तो वो प्राचीन काल की जो जो चीज़ें, घटनाएं, जो भी नॉलेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी होती थी, वो उन चीज़ों को पढ़कर, सुनकर, देखकर ही वो अपना आज का विकास मानव ने किया है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जा रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चीज़ें सीखी जा रही हैं। अक्षरों की खोज के बिना ये सब संभव नहीं था। जब से अक्षरों की खोज हुई, मानव जाति का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो कोई भी भाषा हो, उसकी अपनी एक लिपि होती है। तो हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। तो हमें इस पाठ में गुणाकर मूल्य जी कहते हैं कि अक्षरों की खोज से मानव का विकास हुआ। अक्षर की अपनी अपनी एक लिपि होती है। अक्षरों का ज्ञान सभी को होना ज़रूरी है। अक्षरों की खोज कहाँ से कैसी हुई, ये जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है।
आज हमने इस पाठ में यही जाना कि अक्षरों का कितना अधिक महत्व हमारे जीवन में है। अक्षरों के बिना कोई भी समाचार पत्र या किताब हम नहीं लिख सकते थे और ना ही हम आज पढ़ सकते थे। आज अगर अक्षरों की खोज नहीं हुई होती तो सारा संसार अनपढ़ ही रहता, ना मनुष्य के विकास हो पाता और ना वह आगे बढ़ पाता। तो आप सभी इस पाठ को खुद पढ़ के खुद भी समझेंगे, घर पर रीडिंग करेंगे। थैंक यू।